ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्विषाहुणम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायैः। दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अमृतचंद जी सूरी महाराज की जय। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। कल किसी कारण से आवाज थोड़ा कम आ रही थी, या ये कहें कि आ ही नहीं रही थी। व्यवधान कल उत्पन्न हो रहा था। उस व्यवधान की वजह से कल बीच में ही कक्षा को विराम देना पड़ा था। आज हम जहां का हमने कल छोड़ा था उसके पहले ही द्वितीय अधिकार के प्रारंभ से ही द्वितीय अधिकार के प्रथम श्लोक से प्रारंभ करते हैं। सभी जन अपनी जिनवाणी में श्लोक नंबर 20 निकाल लीजिए। बाकी सभी के लिए मैं स्क्रीन पर चलाने का प्रयास करता हूं कि स्क्रीन पर सबको दिख जाए। संभवतः सभी को दिख रहा होगा। एवं सम्यक दर्शन बोध चारित्र त्रयात्मको नित्यम। एवं सम्यक दर्शन बोध चारित्र त्रयात्मको नित्यम। तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निसेव्यो यथाशक्ति। एवं सम्यग दर्शन बोध चारित्र त्रयात्मको नित्यम। तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निसेव्यो यथाशक्ति। एवं सम्यग दर्शन बोध चारित्र त्रयात्मको नित्यम। तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निसेव्यो यथाशक्ति। उच्चारण कर लीजिए सभी जन। चलिए एक एक शब्द को देखते हैं। एवं इस प्रकार, सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन, बोध अर्थात सम्यक ज्ञान, चारित्र अर्थात सम्यक चारित्र, त्रयात्मक तीन आत्मक तीन भेद स्वरूप, नित्यम
नित्य, हमेशा, सर्वदा, तस्य अपि, उसको भी, किसको भी, जिनको पहले समझा चुके हैं उसको भी, मोक्ष मार्गो या मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग, भवति होता है, निसेव्यो सेवन करने योग्य, यथाशक्ति उसकी स्वयं की अपनी शक्ति के अनुसार। फिर से एक शब्द को देखिए, एवं इस प्रकार, सम्यक दर्शन, बोध, चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, त्रयात्मको, तीन भेद स्वरूप, नित्यम, हमेशा, तस्य अपि, उसको भी या उस व्यक्ति को भी, उस जीव को भी, मोक्ष मार्गो, मोक्ष मार्ग, भवति होता है, निसेव्यो सेवन करने योग्य, यथाशक्ति उसकी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार। सामान्य अर्थ हुआ, क्या कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को, उस पात्र को अपनी शक्ति के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन भेद रूप मोक्ष मार्ग को निसेव्यो भवति, सेवन करने योग्य होता है। क्लियर हुआ? चलिए, यहां पर सामान्य अर्थ में क्या कहा, जो हम पहले पढ़ के आए, पहले क्या पढ़कर आए हैं कि पहले मुनि धर्म का कथन करना चाहिए, फिर श्रावक धर्म का कथन करना चाहिए। तो उसको आगे जोड़ते हुए कह रहे हैं इस प्रकार। इस प्रकार का अर्थ क्या है, इतना समझते हुए अब उस जीव को, किस जीव को, जिस पुरुष को अपने अर्थ के प्रयोजन की सिद्धि के उपाय जो खोज रहा है, उस पुरुष को या उस व्यक्ति को, उस आत्मा को क्या करना चाहिए, उस जीव को यथाशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार, त्रयात्मकम, तीन भेद रूप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन तीन भेद रूप मोक्ष मार्ग निसेव्यो, मोक्ष मार्ग का सेवन करना चाहिए। यहां पर एक बात याद रखें कि सबके लिए उपदेश नहीं है। अच्छा, कोई मुझे बता दे, यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय किसके लिए उपदेश कही, आचार्य भगवान ने किसके लिए विशेषण दिया है कि यह किसके लिए कह रहे हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय? कोई बताइएगा मैसेज में लिख के कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य भगवान ने किसके लिए कहा है। अच्छा, हाँ मंजू जी बताइएगा। भैया जी, मैं आज फर्स्ट टाइम बैठी हूँ क्लास में। जय जिनेन्द्र। अच्छा, जय जिनेन्द्र। तो एक बार पहले भी बैठी थी, मुझे इतना ये आइडिया नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपना मन, मेरा दिमाग में जब आता है बता रही हूँ। पुरुषार्थ माने आत्मा, आत्मा की सिद्धि के लिए उपाय। ठीक है, अभी ये पूर्ण उत्तर नहीं है, आपने क्या कर एक बार अभी दोबारा उत्तर आएगा। विद्युत प्रभा जी, यह प्रश्न है कि आचार्य भगवान ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ किसके लिए लिखा है? विद्युत जय प्रभा जी। जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। विद्वानों के लिए, विदुषाम। बहुत अच्छा, एक शब्द आया था कल पेपर में भी था, विदुषाम पुरुषार्थ सिद्धि उपायोयम। यह ग्रंथ विद्वानों के लिए लिखा है, वो भी कौन से विद्वानों के लिए, जो पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए उपाय खोज रहे हैं। ऐसे विद्वानों में सुशील भैया ने भी उत्तर, सुशील जी ने भी सही लिखा है मैसेज में कि विद्वानों के लिए। चलिए, तो हमें यहां पर वही समझना है कि आचार्य भगवान ने विद्वानों के लिए लिखा, फिर क्या कहा कि पहले मुनि धर्म का कथन होना चाहिए, फिर श्रावक धर्म का कथन होना चाहिए। यदि बार बार कहने पर भी मुनि व्रतों को वह अंगीकार नहीं कर पा रहा है, तब जाके उसको फिर क्या है, श्रावक के व्रतों को अपना लेना चाहिए, या उसको श्रावक के व्रतों का कथन हमें करना चाहिए। तो अब यहां पर आ गए कि अभी श्रावक की चर्चा नहीं की, अभी चर्चा किसकी की है, मात्र धर्म की,
कि मुनि धर्म अपनाना है। रत्नत्रय जो लास्ट में कहा था ना कि रत्नत्रय को हमें याद करें, विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यक व्यवस्थित निज तत्वम। याद आया श्लोक? विपरीत अभिनिवेश को नाश करके निज स्वरूप का सम्यक प्रकार से ज्ञान करके और उस सम्यक स्वरूप में ही जो अविचलनम, विचलन से रहित अविचलित रूप से रहता है, वही पुरुषार्थ सिद्धिम आपन्ना, पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त करता है। तो अब बता रहे हैं कि जो पुरुषार्थ सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है वह इस प्रकार से वह जीव अपनी शक्ति के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सेवन करे। कल यहां पर चर्चा और भी चल रही थी कि तो क्या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मुनियों के लिए है या श्रावकों के लिए है? तो यहां पर आचार्य भगवान ने कहा कि सर्वप्रथम तो इस जीव को प्रयास करना चाहिए कि पूर्ण रत्नत्रय की प्राप्ति करे। पूर्ण रत्नत्रय की प्राप्ति से अर्थ है कि मुनि व्रत को अंगीकार करे, मुनि व्रत को धारण करे। यह क्या है? पूर्ण रत्नत्रय को प्राप्त। यदि उसकी सामर्थ्य कम है या उसकी सामर्थ्य पूर्ण नहीं है, तब जाके एक देश रूप श्रावक के धर्म का ग्रहण करे, श्रावक के व्रतों को ग्रहण करे। उन श्रावक के व्रतों में भी, अब देखिए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, उन श्रावक के व्रतों में भी वह जीव अपने अपने सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए अलग अलग प्रकार से ग्रहण कर सकता है। जैसे पहली प्रतिमा रूप व्रतों को धारण कर सकता है। पहली प्रतिमा जब होगी तो उसके साथ दूसरी प्रतिमा भी, तो पहले 2 प्रतिमा रूप व्रतों को धारण करे, 5 प्रतिमा रूप व्रतों को धारण करे, 7 प्रतिमा रूप व्रतों को धारण करे, 11 प्रतिमा रूप व्रतों को धारण करे, पंच अणुव्रत रूप में धारण करे, पंच अणुव्रत के साथ 7 शील व्रत अर्थात 12 व्रतों के अनुरूप धारण करे। जिस प्रकार उसकी अपनी शक्ति हो उस प्रकार वह इन 12 व्रतों को या इन श्रावक के व्रतों को धारण करे। यह आवश्यक नहीं कि सब कुछ एक साथ ले ले। और यहां पर अभी आचार्य भगवान रात्रि भोजन त्याग या मात्र आलू का त्याग या प्याज का त्याग, इसकी तो चर्चा कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग जिनको हमने परंपरा चला दी है उनकी तो आचार्य भगवान ने चर्चा ही नहीं की अभी तक। वह तो क्या कह रहे हैं, या तो मुनि धर्म नहीं है तो एक देश व्रत रूप श्रावक धर्म, श्रावक धर्म में जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, कम से कम अणुव्रतों से तो प्रारंभ हो। और आचार्य भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिनके श्रावकों के व्रत नहीं है वह श्रावक कहलाने योग्य नहीं। हम सभी, इसका मतलब यह है कि श्रावक कहलाने के योग्य अभी नहीं है यदि हमारे यह एक देश व्रत रूप हमने अंगीकार नहीं। अब एक देश में क्या आएगा? अब हम कहें कि श्रावक का लक्षण तो फिर अणुव्रति को ही कहेंगे? नहीं, अव्रति भी श्रावक हो सकता है। बिना व्रत का भी चौथा गुण स्थान है ना, अविरत सम्यक दृष्टि, तो बिना व्रतों के भी श्रावक हो सकता है। लेकिन श्रावक के तो व्रत हो, क्या हो? श्रावक के तो व्रत हो। श्रावक किसे कहते हैं? तो हमने आज तक बचपन से पढ़ा है, जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान हो, यह श्रावक है। लेकिन यह तो हमारी आपकी बनाई परिभाषा है, आगम ऐसी परिभाषा नहीं देता। आगम क्या कहता है? जिसने अष्ट मूल गुण को धारण किया। मुनि किसे कहते हैं? जिसने मुनियों के मूल गुणों को धारण किया है, अर्थात जिसने 28 मूल गुणों को धारण किया है उसके बाद ही वह मुनि है ना, कि उसके पहले मुनि है? 28 मूल गुणों को धारण करके जिस प्रकार मुनि बनता है
उसी प्रकार अष्ट मूल गुणों को धारण करके ही श्रावक बन सकता है, उसके पहले श्रावक नहीं। हम अपने आप को कुछ भी संज्ञा देते रहे, महाश्रेष्ठी, महाश्रावक, कुछ भी कहते रहे, यह सब मंचमाला माइक की कहानी हो सकती है, आगम की नहीं हो सकती। आगम में तो आपको श्रेष्ठी, श्रावक तभी माना जाएगा जब हम कम से कम अष्ट मूल गुणों को धारण करें। अष्ट मूल गुण कौन से हैं? तो सामान्य अर्थ में आचार्य भगवान ने चर्चा की है, जब पंच उदंबर फलों का त्याग और मध्य मांस मधु का त्याग। ठीक है, क्लियर? लेकिन अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग चर्चा की। बिल्कुल कम से कम जो सबसे सरल अष्टमूल गुण है वो यही है, पंच उदंबर फलों का त्याग और मध्य मांस मधु का। विडंबना तब लगने लगती है जब किसी श्रावक से पूछो और कहो कि आप मध्य मांस मधु का आजीवन त्याग कर दो, तो वह बहुत गहन विचार करता है। यदि इस बात में भी वह गहन विचार करता है तो उसके तीव्र कर्म का उदय है, तीव्र मोहिनी कर्म का उदय मान के चलना चाहिए। क्यों विचार करना? मध्य मांस मधु तो आचार्य भगवान कोई कहे एक झटके में त्याग हो जाने चाहिए। मध्य मांस मधु का क्या सोचना? लेकिन हमारे साथ ऐसी ऐसी समस्याएं हो गई हैं कि हम लोग मध्य मांस मधु के बारे में भी नहीं सोच पाते, त्याग करने के बारे में बहुत सारे विचार करने पड़ रहे हैं। अब बताइए, क्या हम श्रावक हैं? यदि मन में कभी भ्रम आता है कि दवाइयों में आ जाता है, पता नहीं चलता, तो कम से कम प्रत्यक्ष का तो त्याग करें कि साक्षात मध्य मांस मधु का प्रयोग हम नहीं करेंगे। मांस खाते हैं, आजकल बहुत सारी दवाइयां ऐसी आने लगी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आने लगी जिसमें आता है, लेकिन कम से कम जिसमें वह ब्राउन निशान आ गया उसको तो छोड़ सकते हो। हरे निशान में उन्होंने क्या डाल दिया हमें नहीं पता चल रहा है, तो जिसमें ब्राउन है, मार्क है, उसको तो हम छोड़ ही सकते हैं। लेकिन अगर हम वो भी नहीं छोड़ सकते तब हम श्रावक नहीं। श्रावक के व्रतों की चर्चा तो अभी बहुत दूर। मध्य मांस मधु, शहद की एक बूंद खाने में कई गांवों को जलाने के बराबर दोष आचार्य मानते हैं। और अगर हम बैठे हैं, सोच के देखिए, यदि हम बैठे हैं और हमारे बैठे हुए के सामने किसी व्यक्ति ने वमन कर दिया, जो खाया हुआ था वो खाया हुआ वमन कर दिया, तो हमें क्या होता है? घृणा होने लगती है ना। और मधुमक्खी ने जो खाया है उसका वमन कर दिया, शहद कैसे आया? मधुमक्खी ने जो फूलों से पराग चूसा और वही पराग जाके क्या किया? वमन कर दिया, और हम उसको स्वाद मान के खा लेते हैं। इसीलिए ऐसी चीजें हमें पूर्णतः त्याग कर देनी चाहिए। पंच उदंबर फल क्या है? बड़, पीपल, उमर, कठुमर, पाकर। कुछ जगह अंजीर शब्द का भी प्रयोग होता है, हम वही भी खाते हैं। असंख्यात असंख्यात जीव हैं उनमें। ऐसे अष्ट मूल गुणों का पालन करने के बाद हम श्रावक बनेंगे। अभी श्रावक धर्म में नहीं पहुंचे, अभी तो हम क्या बने हैं? श्रावक बने। जैसे कई बार हमने देखा ना, एक आजकल कंपटीशन में चलने लगा है क्या कि एक एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लेंगे तब दूसरे एग्जाम को देने के पात्र हुए। जैसे सिविल सर्विस आदि में होता ना स्क्रीनिंग पेपर,
कि आपने एक पेपर पास कर लिया तब आप दूसरी परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। ठीक वैसे ही जब अष्टमूल गुणों को धारण कर लिया, अब हम श्रावक बने, अब श्रावक के व्रतों को ग्रहण करने के पात्र हुए। अब तक तो पात्र ही नहीं थे, क्योंकि हर वस्तु हर किसी पात्र में नहीं ठहर। याद रखिएगा, हर वस्तु हर किसी पात्र में ठहरती है क्या? अगर हर वस्तु हर किसी पात्र में ठहरे तो छेद सहित बर्तन में जल रख के देखो। छेद सहित बर्तन में अगर हम जल रखेंगे तो क्या होगा? सारा गिर जाएगा ना। ऐसे ही जो श्रावक है, जब तक उसमें मूल गुण नहीं आए तब तक वो छेद सहित ही है, और उसमें हमने वृत्तों का आरोपण कर दिया तो क्या होगा? वृत्त ठहरेंगे ही नहीं, उसको श्रावक की संज्ञा है ही नहीं। इसीलिए हमें याद रखना है, पहले मूल गुणों को धारण करना, फिर अणुव्रत रूप, अणुव्रत रूप के बाद फिर प्रतिमा रूप, एक एक करके प्रतिमा में हम बढ़ाते जाएं। इस प्रकार हम अपने आप को श्रावक धर्म में प्रवेश करा सकते हैं। एक यहाँ पर इतना आचार्य भगवान ने कह दिया, और क्या कहा कि जिनके यह व्रत नहीं है वह श्रावक कहलाने योग्य नहीं। फिर कुछ लोग प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं कि श्रावक के व्रतों का पालन पंचम काल में कैसे होगा? नहीं हो सकता। या ये कहते हैं कि घर में रह के व्रतों का पालन संभव नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वह अपनी शक्ति को छिपा रहा है, अर्थात वह प्रमाद को प्रदर्शित कर रहा है। अगर वह प्रमाद को प्रदर्शित ना कर रहा होता तो वह यह नहीं कहता कि व्रतों को अंगीकार कैसे करें। घर में भी व्रतों को अंगीकार किया जा सकता, बस अपनी शक्ति को पहचानना है, अपनी शक्ति को आगे बढ़ाते हुए हमें चलना है। हाँ, इतना अलग बात है कि हर जीव की शक्ति अलग है। क्यों हर जीव की शक्ति अलग है? क्योंकि हर जीव का क्षयोपशम अलग है, हर जीव का कर्मोदय अलग है, हर जीव का कर्मबंध अलग है। इसीलिए हर जीव की शक्ति भी अलग है। कोई महाव्रतों को धारण करता, कोई अणुव्रतों को धारण करता, कोई 11 प्रतिमा को ले लेता। अभी देखो जबलपुर में इतने इतने वृद्ध महानुभावों ने क्या किया? अणुव्रत ले लिए, 11 प्रतिमाएं ले ली, छुल्लक जी दीक्षा धारण कर ली। अब देखिए, बिल्कुल ऐसा ही किया कि जैसे ऐसा कहते हैं कि मंदिर बन जाए और मंदिर में कलश ना हो। मंदिर में क्या हो? कलश ऊपर लगते हैं ना, कलशारोहण करते हैं जब, वो ना हो तो मंदिर उतना शोभा को प्राप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार हम श्रावक हैं और हमारे पास क्या है? व्रत धारण नहीं हुए, तो वह श्रावक होने के बाद भी जो कलश धारण होने थे, हमारे शोभा को प्राप्त होना था, तब त्याग करके हमें उसकी ओर हम नहीं बढ़ पाए, हम ऐसे ही रह गए। तो हमें क्या करना? मुनि धर्म का पालन नहीं संभव है तो धीरे 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 करके श्रावक के व्रतों को पालन करना प्रारंभ करना, और यह कभी नहीं कहना कि श्रावक के व्रतों का पालन घर में रहकर नहीं हो सकता। और कुछ कहते किंचित भी नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि घर में रह करके मुनि के व्रतों का पालन किंचित भी नहीं हो सकता। श्रावक के व्रतों का पालन तो पूर्ण रूप से हो सकता है, मुनि के व्रतों का पालन किंचित भी नहीं हो सकता। फिर कुछ लोग कहने लगते हैं कि पंचम काल है, सभी मिथ्या दृष्टि बनकर आए हैं, तो कैसे व्रतों को धारण करेंगे? याद रखिए, पंचम काल में यद्यपि मिथ्यात्व से सहित जन्म लिया है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
और अणुव्रत महाव्रत को धारण कर सकते हैं। यह भी हमें याद रखना है। बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में हैं, लेकिन हमने क्या किया है, हम गृहस्थ में इतने ज्यादा रच गए। सोचिए, हम धार्मिक कार्य कितने समय करते हैं और घर के कार्य कितने समय करते हैं? धार्मिक कार्य 2 घंटे करेंगे तो घर के समय 22 घंटे करेंगे। तो ये क्या है? यही तो हो रहा है ना। कितने घंटे? 2 घंटे काम ज्यादा से ज्यादा धार्मिक। सुबह मंदिर चले गए, कुछ स्वाध्याय कर लिया, शाम को दर्शन कर लिए, हो गया। और बाकी टाइम गृहस्थ के कार्य कर रहे हैं। अभी कल परसों ही एक महानुभाव कोई कह रहे थे कि श्लोक याद नहीं हो रहे, कह रहे थे ना कि श्लोक याद नहीं हो रहे। वह श्लोक याद इसलिए नहीं हो रहे हैं कि श्लोक की ओर हमारा भाव ही नहीं जा रहा, हम प्रयास ही नहीं कर रहे। अभी इनमें बहुत सारे वृद्ध लोग हैं, अपने अपने अंतर मन से पूछिए कि उनके पुत्रों की, पुत्रियों की शादी हुई थी, कौन आया था, कौन नहीं आया था, कौन क्या लाया था, कौन क्या नहीं लाया था, सब कुछ मन में ऐसा अमर रूप से याद है, पूर्ण रूप से याद है। यहां तक कि घर की बात करें तो वह भले ही घर के बाहर हो और घर में अगर उनके कोई व्यक्ति पूछ रहे यह वस्तु कहां रखी है, तो एक एक बिल्कुल इंच इंच से ज्ञान है उनको कि घर में ये वस्तु इस स्थान पर रखी है। इसका अर्थ क्या है? जहां चाह वहां राह। हम चाहते ही नहीं है कि याद हो। आज आपकी स्मृति कम हो गई है, उन्हीं चीजों में कम हुई है जिनमें हमारा भाव नहीं लग रहा। आज भी अगर हम कहीं जाते हैं या कोई हमसे कुछ कह देता है, अपशब्द कह देता है या कुछ कह देता है, तो भले ही वृद्ध हो गए, आज भी सब कुछ याद रहता है ना कि कल उसने ऐसा कहा था। घर की कोई वस्तु खत्म होने को है तो हमें तुरंत याद रहती है कि वो समाप्त हो रही है, हम तुरंत बता देते हैं। पर्चा लिखते हैं तो बता देते हैं ये वस्तु चाहिए। इसका अर्थ है, मान के चलिए कि स्मृति कम नहीं हुई है, स्मृति तो जैसी थी वैसी ही है, उपयोग कम हो गया। क्या कम हुआ है? उपयोग कम हो गया है, उपयोग कहीं और लग गया, बस उतना अंतर है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि सरस्वती, हम लोगों ने क्या मान के रखा कि जिनको जिनवाणी आएगी वही सरस्वती है, उसी को ज्ञान है। नहीं, नॉलेज तो सबको है। किसी ने ज्ञान का सदुपयोग करके जिनवाणी को स्वाध्याय किया और किसी ने ज्ञान का व्यापारिक उपयोग करके व्यापार किया और किसी ने ज्ञान का दुरुपयोग करके उसको गलत अर्थों में प्रयोग किया। लेकिन उनके पास नॉलेज तो है ना। तो हमें भी अपने उस ज्ञान का सदुपयोग करके श्रावक के धर्म की ओर आगे बढ़ना है। किसी प्रकार के मन में प्रश्न नहीं करना, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, बिल्कुल सब कुछ होगा। अभी कोई महानुभाव एक मैसेज लिख रहे थे, मैंने हल्का सा पढ़ा था, वो मैसेज सबके काम का था। हाँ, आदरणीय विजय जी लिख रहे हैं, जबलपुर में श्रीमती गोपीबाई जी समाधि साधना आचार्य श्री के सानिध्य में कर रही हैं। आज 16वां उपवास है, मात्र पानी एक बार ले रहे हैं। यह शक्ति कहां से आई? संकल्प से। मैंने एक बार पीछे पहले भी बताया था कि जिनको डर लगता है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, संकल्प ले लीजिए। आज 18-19 तारीख हो गई है, बस 20 दिन बाद हमारे महापर्व दशलक्षण पर्व आ रहे हैं। पता नहीं शक्ति कहां से आनी है, अधिकांश लोग एकासन शुरू कर देंगे।
और कुछ लोग उपवास भी करेंगे, 2, 4, 5, कुछ तो 10 भी कर लेते हैं। और 11वां दिन जैसे ही आता है, मंदिर जाना मुश्किल पड़ता है, सुबह से ही भूख लगाती है। क्यों? उन्होंने 10 दिन का संकल्प किया है। तो हम भी संकल्प कर ले, नहीं मैं कम से कम श्रावक के व्रतों को धारण करूंगा, और उतना भी नहीं कर पाऊं तो कम से कम मूल गुणों को तो धारण करूंगा ही करूंगा। इतना तो संकल्प करें। और जब संकल्प हो जाएगा तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो चल जाए। जिस व्यक्ति ने मुनि दीक्षा धारण की, उन्होंने नहीं सोचा होगा सब क्या शरीर तो एक उन्होंने संकल्प किया, मुनि बनते ही परीक्षा होना शुरू हो गई, लगातार अंतराय आना शुरू हो गए। जब जब संकल्प लेंगे तब तब कठिनताएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी। जो उन कठिनाइयों को पार कर जाएगा, फिर आगे देखना कठिनाइयां धीरे धीरे स्वतः ही कम होती जाए। ऐसे यहां पर श्रावक के व्रतों को धारण करें, क्योंकि पता नहीं कैसे आए। छैडाला जी में पढ़ा होगा ना हम सभी ने, एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरियो भरियो दुख भार। निगोद में थे, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थे। वहां से क्या हुआ? निकस भूमि का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। वनस्पति काय में भी साधारण वनस्पति बने, प्रत्येक वनस्पति मुश्किल तो बनी। और फिर उन्होंने एक लाइन और कह दी, हम तो मनुष्य पर्याय को बहुत सरल मान रहे हैं ना। अगला दोहा क्या कहते हैं पंडित दौलत राम जी? दुर्लभ लही ज्यो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। मनुष्य पर्याय को नहीं कह रहे हैं, त्रस पर्याय को ही प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ कह रहे हैं। जैसे चिंतामणि रत्न बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, वैसे त्रस पर्याय बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुई। उसमें भी क्या बने? लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मरे ओ सही बहु। कितने भाग्यवान कि हम 2 इंद्री से भी निकल गए, 3 इंद्री से भी निकल गए, 4 इंद्री से भी निकल गए, पंचेंद्री में आ गए। पंचेंद्रिय भी असैनी पंचेंद्री से निकल गए। फिर त्रियंचों में हम निर्बल नहीं बने, हम क्रूर सिंहादिक नहीं बने, मनुष्यों में आ गए। और मनुष्यों में भी कहां आ गए? यहाँ उत्तम कुल में आए, जैन कुल में आए। और जैन कुल में आने के बाद भी हमारा इतना सौभाग्य है कि हमें गुरुओं के दर्शन हो रहे हैं, गुरुओं से जिनवाणी सुनने को मिल रही है। नहीं तो सोचो, ऐसे ऐसे समय भी रहे ना जब गुरु नहीं दिखे उनको। पंडित दौलत राम जी, पंडित बनारसी दास जी, पंडित टोडरमल जी यही सोचते ही रहे गुरुओं के दर्शन हो, लेकिन गुरुओं के दर्शन सुलभ नहीं हो पाए। और उस श्रावक कुल को प्राप्त करके भी हम व्यर्थ में खराब कर रहे हैं। हमें एक दृष्टांत छोटा सा समझना चाहिए। एक व्यक्ति रास्ते चलते जा रहा, उसे एक चमकदार पत्थर मिला, उसने वो पत्थर उठा लिया, जेब में रख लिया, अच्छा पत्थर लग रहा। चलते 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 थक गया, तो वह मन में सोचता है, चिंतन करता है, यदि एक कोई वृक्ष की छांव मिल जाती तो मैं ठहर जाता, आराम कर लेता। और देखता है कि उसको एक वृक्ष, छायादार वृक्ष मिल जाता और वह वहां बैठ गया। जब आराम कर रहा था तो वह सोचता है कि मुझे कुछ भोजन और मिल जाता तो मेरे क्षुधा तृप्त हो जाती। बस सोचा ही था कि उसको भोजन मिल जाता है। अब और कुछ सोचता है, मिल जाता है। भोजन कर रहा था, बैठा था,
और वो कौवा काव काव की आवाज कर रहा था। उसने वो पत्थर जेब से निकाला और कौवे को भगाने के लिए पत्थर फेंक दिया। उसके पत्थर फेंकते ही वृक्ष भी चला गया, छाया चले गई, भोजन चला गया, सब चला गया। तब किसी ने बताया कि जो पत्थर था वो चिंतामणि रत्न था, जो सोच रहे थे वो हो रहा था, और एक छोटे से कौवे को भगाने के लिए वो पत्थर बर्बाद कर दिए। क्या हम सब भी वैसे ही नहीं है? चिंतामणि रत्न तो नहीं मिल पाया, लेकिन चिंतामणि रत्न से भी दुर्लभ जब दो इंद्री के पर्याय थे, हम तो यहां तक आ गए और हम उसको एक कौवे को भगाने में व्यर्थ करते जा रहे हैं। इसलिए थोड़े थोड़े से, जरूरी नहीं कि सारे, थोड़े थोड़े व्रतों को धारण करने का प्रयास हमें करना चाहिए। यहाँ तो आचार्य भगवान बहुत दे रहे हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको कोई सानिध्य नहीं मिल रहा, व्रतों को लेने के लिए छटपटा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सानिध्य में निरंतर हैं लेकिन उन व्रतों को लेने के भाव नहीं आ रहे। तो यह समझिए कि उनके तीव्र कर्मोदय है। नहीं तो जब तीव्र भाव आते हैं तो हम कहीं ना कहीं से किन्हीं मुनिराज को ढूंढ ही लेते हैं कि नियम तो लेना है, संकल्प तो लेना है, और संकल्प को धारण कर लेते हैं। याद रखिए, यदि इस पर्याय में धारण नहीं किया, मनुष्य पर्याय में हमने धारण नहीं कर पाया, तो फिर आगे कभी कोई निश्चय नहीं। और एक बात और याद रखें, त्रस पर्याय कितने समय को मिलती है अधिकतम एक बार में? किसी को ज्ञात है? चलिए, लिख नहीं पा रहे होंगे। एक बार यदि हम निगोद से निकल कर आए और त्रस पर्याय में हैं, नैवेद्य जी भैया आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं, 2000 सागर, 2000 सागर तक त्रस पर्याय में रहेगा जी। उसके बाद नियम से फिर निगोद में चला जाए। निगोद सुने होंगे ना, नित्य निगोद और इतर निगोद। जो निगोद से भी आए नहीं वो नित्य निगोद में है। इतर निगोद का मतलब क्या है? जो निगोद से नित्य तरफ आदि पर्यायों को धारण करता रहा, 2000 सागर उससे निकल लिए, फिर निश्चय से नियम से उसको वापस निगोद में जाना ही है। और हमें पता है क्या हमारे 2000 सागर कब पूर्ण हो रहे हैं? नहीं पता ना, इसलिए हम तो अंतिम ही मानकर चले और अधिक से अधिक व्रतों को धारण करने का प्रयास करें, अन्यथा हमारा भी कब समय आएगा हमें पता नहीं। फिर कैसे धारण करें? तो यहाँ पर हम उनको उस चीज देखें कि सम्यक दर्शन धारण हुआ तो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान स्वतः हो गया। क्योंकि बहुत सारे मन में प्रश्न है, कल एक आदरणीय महानुभाव जी पूछ रहे थे कि आदरणीय महानुभाव जी पूछ रहे थे हमसे कि पहले चारित्र को धारण कर ले और फिर सम्यक दर्शन हो जाए तो क्या दिक्कत है? पहले चारित्र आ जाए और फिर दर्शन। तो बताइए, कोई पहले चारित्र को धारण कर ले फिर दर्शन को धारण कर ले, यह सही है क्या? हाँ या ना में उत्तर दीजिए जल्दी से। हाँ या ना में उत्तर लिखिए कि पहले चारित्र धारण करके बाद में सम्यक दर्शन करें, ऐसा हो सकता है? यह सही
कोई व्यक्ति, सबके उत्तर मैंने देख लिए, कोई व्यक्ति, आवाज आ रही क्लियर? हाँ आ रही है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति मुनि बन जाता है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता है और उसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, तब तो वह सम्यक चारित्र को धारण करने वाला है ना। उसके पास सम्यक चारित्र है या नहीं है? बताइए, क्या ऐसे व्यक्ति के पास सम्यक चारित्र है या नहीं? नहीं। बहुत अच्छा, निधि जी लिख रहे हैं, किरण जी लिख रहे हैं नहीं, बिल्कुल कार्यकारी नहीं मोक्ष में। बहुत अच्छे भैया, मिथ्या चारित्र है। ठीक है, सभी को उत्तर लगभग सही है। हम यहां पर समझें कि यहां पर ऐसा आचार्य भगवान ने क्यों कहा, क्यों है मिथ्या चारित्र है? इसलिए है कि अभी जो अपन पढ़ रहे थे ना, कि जब तक एलिजिबिलिटी नहीं है, जब तक उसके पास योग्यता नहीं है, तब तक वह कुछ भी कर ले, वह काम का ही नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मैं कहीं हस्ताक्षर का अधिकारी नहीं हूं और मैं हस्ताक्षर कर दूं तो वह मान्य ही नहीं है, वैलिड नहीं है ना। ठीक वैसे ही जो मूल गुणों को या महाव्रतों को धारण करने का पात्र भी नहीं बना और वो व्यक्ति महाव्रतों को धारण कर ले तो वो महाव्रत कहलाएंगे ही नहीं, मान्यता को प्राप्ति नहीं है, वैलिड नहीं है। अर्थात क्या हुआ? वह मान्यता को प्राप्त नहीं है, अर्थात वह मिथ्या चारित्र ही है। क्लियर हुआ? देखिए, तत्व सूत्र जी में आचार्य भगवान उमा स्वामी जी एक बाल तप की चर्चा करते हैं। बाल तप, मिथ्या तप, तो वह चारित्र भी मिथ्या तप या मिथ्या चारित्र के अंतर्गत आ जाएगा, उसको सम्यक चारित्र नहीं कहा जाएगा। हाँ, उस चारित्र का पालन करते करते अचानक श्रद्धा जागी और सम्यक दर्शन हो गया, तो उसी दिन वही मिथ्या चारित्र सम्यक चारित्र कहलाने लगे। क्योंकि बिना सम्यक के ना तो ज्ञान सम्यक है ना चारित्र सम्यक है। इसीलिए प्रारंभ कहां से होगा? सम्यक दर्शन से। जैसे ही सम्यक दर्शन होगा वैसे ही सम्यक ज्ञान अपने आप हो जाएगा। देखिए, हम यहां पर देखें कि हमने पढ़ा ना, युगपत होते हूं प्रकाश दीपकते हुई, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया प्रकाश हो गया। ठीक ऐसे ही जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ सम्यक ज्ञान है। फिर उसके बाद प्रयत्न पूर्वक, बुद्धि पूर्वक हमें क्या करना होगा? चारित्र को धारण करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम सीधा चारित्र धारण कर ले, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है ही नहीं। तो फिर प्रश्न उठता, ये तो हमें पता ही नहीं है कि हम सम्यक दृष्टि है या नहीं है। तो कहते हैं कि हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हुए ही चारित्र को धारण करें। और अगर सम्यक दर्शन हो गया और सम्यक ज्ञान भी हो गया और चारित्र नहीं है, तब भी वह मोक्ष मार्ग नहीं है। यद्यपि पुण्य का वर्धन तो कर रहा है, लेकिन वह मोक्ष मार्गी नहीं है। वह मोक्ष मार्गी तभी होगा जब उसके पास तीनों चीज होंगी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। यहां पर देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों को ही मोक्ष का मार्ग कहा है। अकेले दो में ही वह मोक्ष का मार्ग नहीं कहलाएगा। देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जब ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे तभी जाके मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होगा, मोक्ष का मार्ग बनेगा। उसके पहले मोक्ष मार्ग नहीं है। जैसा कि आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज ने कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है।
अब आचार्य भगवान आगे क्या कहेंगे? आगे आचार्य श्री बताएंगे कि उस जीव ने जो रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए अग्रसर हुआ है, रत्नत्रय को धारण हुआ करेगा, उसमें सबसे पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। उस सम्यक दर्शन की चर्चा कल हम 21वें श्लोक के माध्यम से यहीं पर करेंगे। आज की कक्षा से कोई प्रश्न है तो एक करके पूछ लीजिए। आज की कक्षा जिन भी महानुभावों के प्रश्न हैं पूछते जाइए, हाथ ऊपर कर लीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रश्न कैसे पूछें, तो उनको मैं एक बार फिर से बता देता हूं। आप मोर ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर एक रेज हैंड ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे वो मुझे दिखेगा मैं आपका माइक अनम्यूट कर दूंगा। शिखा जी पूछ रहे हैं, पूछिएगा। भैया जी जय जिनेंद्र। भैया जी जय जिनेंद्र। आपका माइक अनम्यूट। हाँ, जय जिनेन्द्र। भैया जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है? पूछिएगा। भैया जी जैसे अभी सुधा सागर महाराज जी ने कहा था जिनकी दो हाँ, आ रही है जय जिनेन्द्र। भैया जी सुधा सागर महाराज जी अभी परसों बोल रहे थे हाँ जिनकी दो प्रतिमाएं होती हैं उन्हीं के भाव जी। बनते हैं, पूर्ण भाव का पुण्य होता वही प्रतिमा हाँ, ले पाते हैं, ऐसा क्यों बोला? देखिए प्रतिमा ली है मतलब उसने रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है, और जो चलना वही शुरू करेगा जिसको मंजिल दिख रही होगी। जो मंजिल की ओर जाना ही नहीं चाह रहा है तो उसके भाव कभी नहीं बनेंगे, दो प्रतिमा के भी। जिसको आगे जाके व्रतों को धारण करना, पहले अणुव्रतों को फिर महाव्रतों को, जो सब कुछ क्लियर करके बैठा है वही तो शुरुआत करेगा प्रतिमाओं से। इसीलिए मुनिश्री ने कहा होगा संभवतः कि जिनके आगे के व्रतों लेने के भाव हैं उसी के भाव बनेंगे कि वह दो प्रतिमा को धारण कर। भैया हमारी दो प्रतिमा आचार्य से ली थी, 3-4 साल हो गए। जी जी, अच्छा है। आपके पुण्य की और आपके भावों की अनुमोदना हम सभी करते हैं कि हम भी भविष्य में 2, 5, 7, 11 प्रतिमा और मुनिवेद को धारण करके कम से कम सम्यक समाधि मरण तो करें। नेक्स्ट पिंकी जी कुछ पूछ रहे हैं। जय जिनेन्द्र भैया जी। सुनाई जय दे रहा है? जिनेन्द्र। प्रश्न ऐसा है कि जब मुनि दीक्षा कोई हाँ लेते हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ मुनि दीक्षा कोई लेते हैं तो उस समय तीव्र भाव होते हैं या हाँ दर्शन होता है। सम्यक दर्शन चारित्र धारण कर लेते हैं वो, और अगर सम्यक दर्शन छूट जाए कहीं पे, मतलब कहीं पे आपकी आस्था होता है ठीक ना, है। कभी मन आपका पलट जाए या कुछ थोड़ा मन में हाँ विकल्प आ जाए, तो उस हाँ समय फिर क्या वो फिर उनका चारित्र तो फिर वो नहीं हाँ, होता, मिथ्या चारित्र भी ठीक हो है। सकता है। हाँ तो फिर कैसे समझ पड़ेगा कि शुरू में तो ले लिया पर बाद में जब पता चलता है कि कठिन है या जो भी है। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, हमारे पास तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। अब सुनाई दे रहा है भैया जी? पास में लिया। जय जिनेन्द्र, सुनाई दे रहा है? मुझे भी आवाज नहीं आ रही अभी तो कुछ। आपकी आवाज मेरे पास तक क्लियर नहीं पहुंची है। आप अगर मेरी आवाज आ रही तो आप अपने प्रश्न को रोक दीजिए, हाँ क्योंकि मेरे जी। पास तक आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा जी 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 हाँ, ठीक। आपका सभी को, बाकी सबको आवाज यदि आ रही है तो मैं हाँ इस प्रश्न को आगे ले लेता हूँ। हाँ। आवाज ही नहीं आ रही किसी की भी अभी तो। क्षमा करें।
प्रारंभ में तो बहुत अच्छा कक्षा हमारी चली, हाँ। लेकिन अभी अचानक से बारिश हो जाने से कुछ डिस्टर्ब हुआ है। आदरणीय पिंकी जी का जो प्रश्न था, मैं उस प्रश्न को एक बार ले लेता हूँ कि मुझे जितना सुनाई दिया उसके अनुसार मैं चर्चा कर लेता हूँ यहाँ पर। कि उनका प्रश्न ये था कि जिसने मुनि दीक्षा ली उस समय इसके बहुत अच्छे भाव थे, बहुत अच्छे भावों से दीक्षा ले ली, अब बीच में यदि उसका सम्यक दर्शन कहीं दिख गया तो क्या उसका चारित्र जो है सम्यक चारित्र रहेगा? तो बस उसका एक ही उत्तर है कि यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो वह चारित्र सम्यक चारित्र नहीं होगा किसी भी स्थिति। अब वह डिग गया, कैसे डिगे हैं वह, यहां तक यह तो हो भी सकता है कि चारित्र से डिगने पर सम्यक दर्शन बचा रहे, चारित्र से डिगने पर सम्यक दर्शन बच सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री समंत भट्ट स्वामी जी कहते भी हैं और उनके दृष्टांत भी हमें समझ में आते हैं, लेकिन दर्शन के जाने पर चारित्र बचेगा इसकी गारंटी है कि नहीं बचे, क्योंकि दर्शन गया एलिजिबिलिटी ही नहीं बची तो आगे का क्या बचे। आगे एक प्रश्न और ले लेता हूं मैं। आदरणीय मंजू जी पूछ रहे हैं, पूछिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जय पाकर जिनेन्द्र। और कठुमर को तो हम लोग पहचानते नहीं, हालांकि 8 मूल गुण का त्याग है, ये 3 मकार और 5 उदंबर फलों का त्याग है, लेकिन इसमें पाकर और कठुमर मैं देखे नहीं, मैं पहचानती नहीं। हाँ तो मैं वैसे खाते तो नहीं है कुछ ऐसा ठीक है। अजीब। हाँ जी। परम पूज्य मुनि श्री का मैं, ठीक है, मैंने भी महाराज जी से पूछा था ये प्रश्न और पूज्य मुनि श्री से, तो उनका उत्तर यहाँ पर यही है कि यदि हम अपने आप को मूल गुण का धारी कहना चाहते हैं, अष्टमूल गुण का धारी मान रहे हैं, और आपको ये पता नहीं कि बड़ क्या है, पीपल क्या है, पाकर क्या है, तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? जिसको हम नहीं जानते उसको नहीं खाएंगे, क्योंकि जो खा रहे हैं वो बड़ नहीं है इतना तो पता होगा, जो खा रहे हैं पाकर नहीं है इतना तो पक्का है हमारे साथ। तो सीधा सीधा रास्ता क्या है? जिसको नहीं जानते वो नहीं खाएंगे, तो हमारे 5 उदंबर फलों का त्याग अपने आप होगा। क्लियर हुआ 5 उदंबर फल का त्याग कैसे हुआ? हाँ, आगे अगला प्रश्न। अच्छा भैया जी, एक बात और है ना, क्या वो आपने वो बताया ना अष्टमूल गुण में कुछ विद्वान उन्होंने आचार्यों ने वो भी बताया है, अष्टमूल गुणों में चोरी नहीं करना, शिकार नहीं करना, परस्त्री गमन नहीं करना, वेश्यागमन नहीं करना, और ये शिकार ऐसा मांस नहीं खाना, ये भी बताया 8 मूल गुण डिफरेंट। ये इधर में ये अष्टमूल गुण वाला ये बता ठीक है, बहुत अच्छा आपका। हाँ, मैंने जब बताते समय यह बताया था कि यह सबसे सरल अष्टमूल गुण है। कौन से? 5 उदंबर फल और 3 मध्यमांश मकार। उससे आगे हम बढ़ते हैं तो आचार्य समंतभद्र स्वामी जी लिखते हैं, मध्यमांश मधुत्यागई सहाणु व्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणामाहुर श्रमणाम ग्रहिणोत्तम, नहीं, ग्रहिणाम श्रमणोत्तमा, उल्टा शब्द हो गया था। कि जो श्रमणों में उत्तम है वह गृहस्थों के लिए मध्य मांस मधु का त्याग और 5 अणुव्रतों को धारण करना, इसको कहते हैं। पंडित आशाधर जी सूरी कुछ अलग कर देते हैं। पंडित आशाधर जी सूरी क्या कहते हैं? 5 उदंबर फलों को एक में ले लेते हैं। उसके बाद रात्रि भोजन त्याग, जल छान के पीना, शिकार नहीं करना, वेश्यागमन नहीं करना इत्यादि को और जोड़ देते हैं। यहां पर हमें याद रखना है कि उसमें आशाधर जी सूरी जी ने कुछ अलग बताए हैं और उसके अलावा अन्य श्रावकाचारों में और अलग है। शकुंतला जी लिख रहे हैं सप्त व्यसन है, ठीक है, यह सप्त व्यसन भी है। सप्त व्यसन में से कुछ को, सातों को नहीं, कुछ को आचार्य श्री ने, सॉरी,
पंडित जी ने, आसाधर जी सूरी ने इसमें भी लिया है, ठीक है। और भी अन्य श्रावकाचारों में बहुत सारे श्रावकाचार हैं, सब श्रावकाचारों में अलग अलग कहा है, लेकिन हम कठिन की ओर नहीं जा सकते, तो कम से कम सबसे सरल क्या है? पंचउदंबर फल और मध्यमांश मधु। इतना तक तो हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि आचार्य समंतभट्ट स्वामी जी की बातों में अणुव्रत की बात करें तब तो फिर श्रावक के व्रत आ गए। आसाधर जी सूरी जो लिखते हैं वह और अच्छे हैं, क्योंकि उनमें क्या है, सब कुछ आ गया। लेकिन हम अभी प्रारंभ अगर कर रहे हैं तो पंचोदंबर फल और मध्यमांश मधु को ही स्मृति में रखें। आगे एक प्रश्न और ले लेता हूं, 9-1 तो हो गया है। आदरणीय इंदिरा जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछिएगा। जी ना भैया जी, जय आवाज आ जिनेन्द्र। रही? हाँ आ रही है। ये प्रश्न ये था कि जब हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो हाँ सीधा हमारा श्रद्धान पे ही जाता है कि जो हाँ हमारी और वगैरह जो शिव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, तो क्या हाँ। श्रद्धान के अलावा भी और कुछ कहीं और सोचना चाहिए? नहीं, देखिए, जो सबसे ज्यादा सरलता से अपने बारे में परीक्षा की जा सके वही सोचनी, क्योंकि हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हमारी कौन सी प्रकृतियों का उदय है, कौन सी का अनुदय है, ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हम अपने स्वयं का पता करना चाहते हैं तो उसका पता सिर्फ श्रद्धान से ही हमें लगेगा कि हमारी देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धा है, तो हम अपने आप को सम्यक दृष्टि माने। बाकी सब केवली गम है, उन्हीं पर हम छोड़ देते हैं। हाँ, उसके बाद अगर हमें लगता है कि हम और परीक्षा करना चाहते हैं तो फिर हम यह देखें कि क्या हमारे मन में श्रद्धा होने के बावजूद भी विचलन के भाव तो नहीं आ रहे। क्या हमारे धर्म में ही हमने देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा हो गई? फिर हम और दृढ़ करना चाहते हैं तो 8 अंगों के द्वारा परीक्षा करें। क्या मैं निशंकित हूं? क्या मैं निकांक्षित हूं? क्या मेरे पास निर्विचिकित्सा है? अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये सारे अंग हमारे पास हैं। हम और कठिनता से परीक्षा कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम देखें कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दोष लगा रहे हैं कि मंदिर में जाके कुछ मांग के आ रहे हैं, कि हम ऐसा दोष लगा रहे हैं कि शांतिनाथ भगवान शांति देंगे तो हम शांति विधान करेंगे, पार्शनाथ भगवान हमारे कष्ट दूर कर लेंगे। हमारे मन में ऐसे विकल्प नहीं आ रहे। हम अभी यहीं रहकर जो परीक्षा कर सकते हैं और प्रकृति आधार मतलब पृथ्वान योग के आधार पर ही पहचान हो सकती है। कर्णानी योग, चरणानी योग के आधार पर अभी पहचान के लक्षण नहीं लग पा रहे। धन्यवाद जी। एक प्रश्न और ले लेता हूं, शालिनी जी कुछ कह रहे हैं, या आज का अंतिम प्रश्न हम रख लेते हैं। भैया जी जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है भैया जी? जय जिनेन्द्र। भैया जी मैं ये कह रही थी कि हाँ आ रही है। हम ऐसा क्या करें कि व्रत नियमों का पालन कर सके। अब जैसे कई बार सोचते हैं कि 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा मतलब कुछ ले लें, लेकिन डर लगता है कि कहीं छूट ना जाए, तो अपना दृढ़ संकल्प कैसे बनाए? हेलो, दृढ़ संकल्प कैसे बनाएं? हाँ जी देखिए, भैया जी। हाँ मैं समझ गया आपका प्रश्न। हाँ जी भैया जी। हमें क्या करना है कि 2 चीजें हैं, एक तो जहां चाह वहां राह, और दूसरा वो लाइन सुनते ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इन 2 को ही हमें अपनी स्मृति में रखना है कि पहला तो हमें यह समझना है कि आपका मन इतना है, मतलब यह फिक्स हो गया, निश्चित हो गया कि हम भव्य हैं। पहले तो यह प्रसन्नता हम मना सकते हैं, ठीक है भैया जी। फिर हम उसके अनुरूप कार्य करें। उसके अनुरूप कार्य कैसे करेंगे? फिर कि अभी हम नहीं कर पा रहे तो हम ठीक है, मुनियों को आहार दें। ठीक है भैया मुनियों जी। को आहार देते समय भावना भाए कि मैं ऐसे ही आहार करने का पात्र बनूं। ठीक है भावना भैया। भाते भाते यह हाँ जी। नियम रखें फिर हम कि जैसे हम ऐसा नियम बना ले कि कम से कम महीने भर में
भैया जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हम उसके पश्चात, अब संभवतः आने लगी होगी, हाँ जी भैया। उसके पश्चात हम ऐसा नियम भी ले सकते हैं कि हम कम से कम माह में 2 दिन तो मुनियों को आहार देंगे। अब हमारे पास मुनि नहीं है तो शर्त लगा लें, यदि मुनि का आहार नहीं पाए तो हम एकासन कर लेंगे या उपवास कर लेंगे, या तो उपवास करेंगे या फिर हम मुनियों को आहार देने पहुंचेंगे पहुंचेंगे, या ठीक है हम भैया ऐसा जी। कर लेंगे कि हम अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करेंगे, एकासन करते करते फिर हम उपवास करेंगे, फिर प्रोशक्ति में आएंगे, फिर गुरुओं के सानिध्य में जाके जब हमें लगने लगेगा कि हाँ अब हम कर सकते हैं, तब गुरु के पास जाके हम व्रत को धारण कर सकते कर सकते। ठीक है, धन्यवाद हैं। चलिए भैया। आज यहीं रुकते हैं, सभी जन हाथ जोड़ लीजिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान पे सूझे तुझे लोकालो सोबाणी मस्तक चढ़े सदा देते हूँ भोग। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय बोली जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जननी।